आज हमारे बीच हैं कासगंज के नवनिर्वाचित बीजेपी जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी, जिन्होंने के लगभग 36 साल के बीजेपी में करियर के बाद आज मुकाम हासिल किया है। उनको जिलाध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व ने घोषित किया है। आइए उनसे पूछते हैं क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत चैलेंजिंग है, चुनाव की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी। जी देखिए, पार्टी में मुझे काम करते हुए 36 वर्ष हो गए हैं और मैंने बूथ अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक का सफ़र जो तय किया है, तो मैंने पार्टी का सबसे पहले जो मेरा नेतृत्व है उसने जो मुझ पर विश्वास जताया उसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, पार्टी के मजबूत करने के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे वो उठाए जाएंगे। अगर कोई सख्त कदम भी हमको उठाना पड़ेगा तो वो सख्त कदम भी लिए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलना, कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पूरी पार्टी जनपद में एकजुट दिखाई दे, ये मेरा पहला प्रयास होगा। मैं किसी भी कार्यकर्ता को उसके सम्मान की रक्षा के लिए, चाहे वो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हो, उसके सम्मान के लिए जिस स्तर तक भी मुझको संघर्ष करना पड़ेगा मैं वो संघर्ष करूँगा। नीरज जी, आने वाले समय में जिला पंचायत के भी चुनाव हैं, ग्राम पंचायत तो पूरा त्रिस्तरीय चुनाव है, लोग और विधानसभा के भी चुनाव हैं 27 में। क्या रणनीति रहेगी जिससे आप बीजेपी को यहाँ परचम लहरा सकें, इसको सफलता दिलवा सकें? संघे शक्ति कलयुगे। जब हम सब एकजुट होंगे, पार्टी पूरी एकजुट होगी और हमारा कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, प्रसन्नता के साथ, जो उत्साह कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं जिले में, उस उत्साह के साथ जब हम काम करेंगे तो जहां प्रसन्नता के साथ उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में और सब एकजुटता होती है तो वहां विजय तो सुनिश्चित होती है। और हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस प्रदेश में विकास हुआ है और जो आदरणीय मोदी जी की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नीति पे चल के हम लोग काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाए, हर वर्ग तक पहुंचाए। कोई भी व्यक्ति सरकारी लाभ से अछूता नहीं है। आदरणीय योगी जी की नेतृत्व में इस प्रदेश ने अव्वल स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले ये चोर और लुटेरों का प्रदेश कहा जाता था। सुरक्षा के मामले में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त थी कि यहाँ पर व्यापारी हो, महिला हो, कोई वर्ग का आदमी हो, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज देखिए, हमारी कोई महिला, बहन, बेटी, कोई भी भाई व्यापारी आज रात के 2 बजे भी अपनी सुरक्षा के साथ अपनी गाड़ी को लेकर जा सकता है। तो इसलिए अब माहौल बहुत अच्छा है, लोगों में उत्साह है। बाबा जी की डिमांड आप देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली, हरियाणा सभी चुनावों में केवल बाबा जी की डिमांड है। और बाबा जी की भारतवर्ष में छोड़िए, पूरे विश्व में एक डिमांड बन चुकी है। और लोगों का ये कहना है कि बाबा जी जैसा नेता, योगी और मोदी जैसे नेता यदि हमारे देश में होते, पाकिस्तान जैसा देश भी आज ये कहता है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व या योगी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास होता तो आज हम भिखारियों की तरह अपने आप को कोसते नहीं, दूसरों को कोसने में हमारा नेतृत्व लगा रहता है। तो आज इन दोनों नेताओं की डिमांड पूरे विश्व में है और जब दोनों नेताओं की हमारी डिमांड विश्व में है तो भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित तो लगभग हो ही चुका है। नीरज जी, जैसा कि आप जानते हैं, कासगंज एटा लोकसभा का क्षेत्र आता है और इसमें लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ये सीट हार चुकी है। तो क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे आने वाले समय में ये कवर हो और 2027-29 में सफलता मिले? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो हम लोगों ने लूज किया तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास था और उस अति आत्मविश्वास में आपको पता है कि तैराक ही डूबा करते हैं, जिसको तैरना ही नहीं आता है वो डूबता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अति आत्मविश्वास में थे कि अरे हमें तो जीतना ही है। तो अति आत्मविश्वास के कारण हमको ये सबक मिला है और इस सबक से हमने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा सबक लिया है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने ये प्रण कर लिया है कि अब इस गलती को हम कभी जीवन में नहीं दोहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत से इस उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मजबूत होंगे।
राजवीर सिंह राजू भैया जो एटा लोकसभा से जिनको हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने खुद कहा था कि वो भितरघात का शिकार हुए और प्रदेश नेतृत्व तक और केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंची। तो जो भितरघात है पार्टी का, जो फूट है, इसको कैसे पाटेंगे, किस तरह से सबको सामंजस्य बैठाल के एक मंच पे लाएंगे? देखिए, सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा और वार्ता की जाएगी। पार्टी का जो रीति और नीति है उसके हिसाब से सबसे बात करेंगे। यदि किसी के मन की कोई बात होगी तो उसको बैठ के उसके साथ जहाँ जैसे भी जिस स्तर से भी उसका समाधान हो सकता है, हम उसका समाधान करेंगे। और इसमें अगर हमारे विचार परिवार की जहाँ आवश्यकता होगी, विचार परिवार से वार्ता करेंगे। हर स्तर से प्रयास किया जाएगा और किसी को भी रूठने नहीं दिया जाएगा, किसी को भी अलग नहीं छोड़ा जाएगा। जो अपने परिवार का सदस्य है उसके लिए हम सब एकजुटता से जाएंगे। यदि उसकी कहीं कोई विचारधारा है, यदि उसको कहीं कोई नाराज़गी है भी, तो हम उसको मना के और लाएंगे। आखिर है तो वो हमारा भाई, है तो हमारे परिवार का सदस्य, तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं होगा। चाहे हम उसको किसी भी प्रकार से करेंगे, लेकिन हर प्रकार से, हर स्तर पे, हर तरह से संतुष्ट करेंगे। नीरज जी, एक अंतिम सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आपने तारीफ की, उनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपकी अपनी क्या राय है, उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये मेरा विषय नहीं। आपकी अपनी राय पूछिए, मैंने आपकी क्या राय है? नहीं, इस विषय में मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं पार्टी संगठन जो तय करेगा मैं उसके साथ हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।